नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटी सी सुई और धागे में कितनी ताकत हो सकती है? सिलाई सिर्फ फटे कपड़ों को ठीक करना नहीं है, ये तो अपनी कल्पना को, अपनी क्रिएटिविटी को कपड़े पर उतारने की एक बहुत ही खूबसूरत कला है। ये कहानी तो लगभग हम सब की है ना? कोई जरूरी दिन हो या दोस्तों के साथ घूमने का प्लान, और तभी एक छोटी सी उधड़ी हुई सिलाई पूरे मूड को खराब कर देती है। बस यहीं पर सिलाई एक सुपर पावर की तरह काम आती है। तो ये सिलाई कला आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये कपड़े को नाप कर, काट कर और फिर सुई धागे से जोड़कर कुछ नया बनाने का एक तरह का जादू है। और आज के ज़माने में जब हर कोई कुछ अलग और ख़ास पहनना चाहता है, तो ये हुनर और भी ज़्यादा कीमती हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफ़र में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम 3 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले नींव मजबूत करेंगे, मतलब नाप और ज़रूरी औजारों को समझेंगे। फिर असली कारीगरी सीखेंगे, यानी कुछ खास सिलाई की तकनीकें। और आखिर में इस नए हुनर से अपने पहले प्रोजेक्ट्स को असलियत में बनाएंगे। जैसे किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है, सिलाई में भी ठीक वैसा ही है। और हमारी नींव होगी एकदम सही नाप और सही औजार। तो चलिए अपनी सिलाई की टूल किट तैयार करते हैं। एकदम परफेक्ट फिटिंग की शुरुआत होती है सही नाप से। और इसके लिए 2 रास्ते हैं। पहला है प्रत्यक्ष नाप, जिसमें इंची टेप से सीधे शरीर का नाप लिया जाता है। और दूसरा, जो अक्सर ज्यादा आसान होता है, वो है अपने किसी परफेक्ट फिटिंग वाले कपड़े से ही नाप ले लेना। ये एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो ये है हमारे नए क्रिएटिव पार्टनर्स। एक तेज कैंची, नाप के लिए इंची टेप, निशान लगाने के लिए टेलर चाक, और हाँ, सुई धागा। अरे, और इस छोटे से हीरो को तो भूल ही गए, अंगुलताना या थिम्बल। ये उंगली का बॉडीगार्ड है जो उसे सुई की चुभन से बचाता है। औजार तो तैयार हैं, अब वक्त है कारीगरी दिखाने का। चलिए अब इन औजारों को इस्तेमाल में लाते हैं और सिलाई की वो जादुई तकनीकें सीखते हैं जो हमारे कपड़ों को मजबूती भी देंगी और खूबसूरती भी। हमारी पहली और सबसे जरूरी तकनीक है बखिया। इसे हाथ की सिलाई का सुपरमैन भी कह सकते हैं। ये इतनी मजबूत और इतनी साफ होती है कि देखने में बिल्कुल मशीन की सिलाई जैसी लगती है। जीन्स की जेब हो या बैग का पट्टा, बखिया हर जगह काम आती है। किसी भी शर्ट या कुर्ते की असली पहचान उसके साफ सुथरे काज से होती है। और इसे बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, सही जगह पर निशान लगाकर काटें। दूसरा, किनारों को धागे से सुरक्षित करें ताकि वो उधड़े नहीं। और तीसरा, एक खास टांके से उसे मजबूत और प्रोफेशनल फिनिश दें। बस हो गया। अगर कपड़ा कहीं से ज्यादा फट जाए तो घबराने की कोई बात नहीं। ये तो पैबंद यानी पैच लगाकर कुछ क्रिएटिव करने का एक मौका है। बस ध्यान ये रखना है कि पैच का कपड़ा और रंग असली कपड़े से मिलता जुलता हो। फिर चाहे गोल, चौकोर या कोई और शेप लगाकर फटे हुए कपड़े को एक नया स्टाइलिश लुक दिया जा सकता है। तो नींव बन गई, तकनीकें भी सीख लीं। अब समय है इन सबको एक साथ लाकर कुछ नया बनाने का। चलिए देखते हैं कि इस हुनर से असल में क्या-क्या बनाया जा सकता है। हमारा पहला प्रोजेक्ट है एक बहुत ही साधारण जांघिया। इसके नाप भी एकदम सीधे साधे हैं। ये शुरुआत करने के लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें ज्यादातर सीधी सिलाई ही होती है और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है। इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और अब कुछ और भी प्यारा, बच्चों के लिए एक हवादार झबला। इसके नाप भी बहुत आसान है। जरा सोचिए, किसी मुलायम सूती कपड़े से बना हुआ ये झबला कितना आरामदायक और सुंदर लगेगा। ये भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जिसे बड़ी आसानी से पूरा किया जा सकता है। तो ये थी सिलाई की दुनिया की एक छोटी सी झलक। ये तकनीकें और प्रोजेक्ट्स तो बस एक शुरुआत है। असली जादू तो तब होता है जब कल्पना को उड़ान मिलती है। तो अब सुई और धागा आपके हाथ में है। बताइए, अपनी कहानी का पहला टाका कहाँ से शुरू करेंगे?